जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना, वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी 20 लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, आज की इस वीडियो में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सिंदूरदानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को अपना सिंदूरदानी किस तरह की रखनी चाहिए, सिंदूरदानी किस जगह पर रखनी चाहिए। अगर पति पत्नी में किसी भी तरह के ग्रह क्लेश लड़ाई झगड़े हैं तो उसके लिए भी पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सिंदूरदानी का बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है, जिससे उनके बीच जो संबंध है, प्रेम संबंध है, वह अटूट बना रहे। साथ ही सिंदूरदानी का सही जगह रखा जाना कितना ज़रूरी है, वह भी इस वीडियो में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। तो आगे की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें आपको सिंदूरदानी के महत्व के बारे में बताया गया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ज़रूर लिखिए। चलिए सुनते हैं। पहले कथा में कहीं सुना है ना, तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है। एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गए आपको तो में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश है, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध हो जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा के सिंदूरा प्रेम को आकर्षित कर। गौरी शंकर महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर पुराण आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ ध्यान दें। कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही अमृत की वर्षा करते। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की प्रार्थना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन सबका अपना अपना नियम है पूजन करने। गौरानी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, उनको
शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया। चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बादशाह के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई नहीं, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही नहीं, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवादिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ में आहित होने वाला। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवादिदेव महादेव, काल अधिपति, महाकाल राजा, जिसको शंकर देवादिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्मपत्नी को मन में बेचैनी हुई। मन में बेचैनी हुई तो धर्मपत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या? बासी के राजा की धर्मपत्नी ने विचार कर मैं कर क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो धर्म से मेरा रजस्वला, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करेगा, कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं। और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसमें सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है आप जरा विचार
विचार करिएगा मेरी पुरुष की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, जरा विचार करना। एक सिंदूर में सिंदूर है तो उसमें 64 योगिनियों का बल है। अगर उस सिंदूर के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेंगे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। और जिस नारी के मस्तक पर सिंदूरा चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगिनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ होता है। दम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी क्रोध से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश से एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए। वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, तगाड़ी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती है। मांग में सिंदूर भरा होता है, उनकी मांग में सिंदूर बल बल बल। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो, जरा जम के। गौरी शंकर, 7 दिन की कथा में तुम्हें ये महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। अगर आप मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, व्रत कथा सुनना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां पर जाकर के वीडियो ज़रूर सुनिए। और अगर आप मार्गशीर्ष मास के उपायों की जानकारी जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाली है, तो उसको देखना भी बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।